हम जोरदार तालियों के साथ आगे का समय प्रभु का दास मास्टर प्रताप मसाने आ जाएंगे। हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया, आप सब बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज खुश है? खुश है? कुछ लोग ऐसे सोच रहे कि आगे क्या होने वाला है, इस इंतजार में आगे मिराकल होने वाला है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे मेरे गांव में पहली बार मौका दिया है। तो इस गांव में शायद मसीह की शादी पहली बार हो रही है। कैसे नो? सिरोटिया गांव में पहली बार मसीह शादी हो रही है। यहाँ पे पुराने विश्वासी कोई है जो बता सकते पहले मसीह शादी हुई है? नहीं हुई। तो अनिल भाई की हमारे सारा मिठाई दे। शादी हुई, उसका नाम अनिल मेहता। वो प्रभु के दास है, प्रभु की सेवा करते हैं। बात मत करो। उनका नाम है पूजा। ये कुर्सी निकल के इधर से कुर्सी निकलता है। हाँ, इधर सामने लगा देना। बहुत सारी लड़कियां देखी आपने बहुत सारी लड़कियां देखी है। रिश्ता आया है, लेकिन रिश्ता वहाँ का ही हुआ। सारे बच्चे रिश्ता वही हुआ जहाँ परमेश्वर चाहता। एक लड़का मेरे पास आया, 5 दिन मैंने 100 लड़कियां देखी, लेकिन शादी एक से नहीं हुई, सिर्फ एक से। ओके, जब मैं बोला हमारी कोशिश कितनी भी कर ले, उससे नहीं होता। जब तक वो निर्धारित नहीं करता, वो डिसाइड नहीं करता जो परमेश्वर हमको बनाया, हम किसी की शादी को फिक्स नहीं कर सकते। कोई इंसान किसी की शादी फिक्स नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है, लड़का लड़की फंस जाते, थोड़े दिन रहते, वापस छूट जाते, उनकी मर्जी से करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी से किया जाता है, वो स्थिर रहता, उसमें प्रेम रहता है, उसमें मधुरता रहती है, उसमें आशीष रहती है। और मैं आपको सच्चाई बात बताऊं, आपको मेरी और आपकी मर्जी से जब शादी होती है, उसमें एक लिमिट रहती है, एक सीमाएं रहती है। लेकिन जो खुदा की मर्जी से शादी होती है, वो कितनी भी कठिन रहती है, लेकिन उसकी आशीष दरिया के समान बहती है। आमीन। जो मसीह लोग हैं उस बात को समझते हैं। आमीन। तो एक वचन पढ़कर मैं आशीर्वाद देख के हम शादी की विधि में जाएंगे। प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूँ जो समय दिया है मुझे, और इस परिवार के लिए धन्यवाद। दोनों परिवार ने हमें आमंत्रित किया है, बुलाया है। सो हम इस परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और इस मेहता परिवार में पहली बार एक ऐसी मसीह शादी हो रही, विश्वासी शादी हो रही, और इस घर में परमेश्वर ने मुझे और आप सबको न्योता मिला, और हम सब इस परिवार को आशीष देने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? आशीष। विवाह में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इस नए जोड़े को, इस नए वर और वधू को, दूल्हा दुल्हन को हम आशीर्वाद देके जाएंगे। और प्रभु इस परिवार को, नया जो परिवार बन रहा है, इसके जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में आने वाले समय में बड़ी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु भाई पास्टर रमेश का धन्यवाद देता हूँ जो समय दिया। एक वचन में आखिरी पढ़कर जस्ट 5 मिनट के अंदर, समय नहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे भाई बहन महाराष्ट्र से बहुत दूर से आए हैं। हम तो ऐसी गाड़ी में गए तो भी थक गए, तो अब तो इतनी बड़ी गाड़ी में आए तो ज्यादा थक गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर आए, हमें तरस आ रहा है इस बात के। इब्रानी किताब 13 का 4 पढ़िए। इब्रानी किताब 13 का 4 को हिंदी में पढ़िए। और दुल्हन की तरफ से पास्टर गुलाब सिंह आए हैं, और उनके जियाजी नाम नहीं मुझे पता है, उनके साथ और प्रभु के दास से दुल्हन के जियाजी प्रभु के दास से उनका स्वागत करते हैं। सारे को प्रभु आशीष करे। आज हम जल्दी से खत्म करेंगे। आप पढ़िए इब्रानी 13 का 4, क्योंकि हम हर काम परमेश्वर के वचन पर निर्भर करके करते हैं। यस, और परमेश्वर का वचन पवित्र है। पढ़िए जल्दी से, जिसे भी मिला। विवाह सब बातों में आदर की बात समझ जाए, इतना ही पढ़िए। ओके,
आपके घर में बेटा हुआ वो आदर की बात नहीं है, आपने बहुत धन कमाया है वो आदर की बात नहीं है, आपकी बड़ी नौकरी लगी वो आदर की बात नहीं है, लेकिन जिसकी शादी होती है वो सबसे आदरी होती है। और जिसकी शादी नहीं हुई है वो इसका मतलब वो नहीं है, उसको भी आदर है। लेकिन शादी हो गई मतलब अब शादी 2 व्यक्ति की होती कि 3 व्यक्ति की होती, बोला आप शादी नहीं, वो भी ऐसे बोल रहे शादी 2 व्यक्ति की होती है। भाई शादी 5 लोग बताए कितने लोगों की शादी होती है यहाँ पे, कितने लोगों की शादी होती है? डर गई लगती है। शादी 3 व्यक्ति की होती है। आप बोलेंगे कौन? यहाँ तो 2 ही व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन है पता है? परमेश्वर। जिस शादी में पवित्र आत्मा नहीं रहता है वो शादी क्या है? तो दूल्हा दुल्हन और उसके साथ कौन है? परमेश्वर। अपनी भाषा में तो पूरी सृष्टि करना मालिक। अगर तिना यहाँ में तिनी छाक में, अभी तो मेरी भाषा में तिनी छाक में अगर मालिक नहीं रहे तो शादी सिद्ध रहे सासली बात है। આપણે રે છાક પીએ આપણી ભાષામાં છાક मतलब एक हो तो हम यहाँ छाक पीने नहीं जाना पड़ रहा, हम पवित्र आत्मा छाक पीने मान रहे। ओके, तो पवित्र आत्मा जब यहाँ रोते, जब परमेश्वर यहाँ रोते, बिना यहाँ में शांति रहे, बिना यहाँ में प्रेम रोते, बिना यहाँ में बरकत रोते, और तुरंत नहीं ये 2 मार से यहाँ होने बाद खत्म नहीं होवे, मेरी पीढ़ी पीढ़ी आशीषित रहे, बिना घर में बरकत रहे। मैं नानली उम्र से यहाँ देखता है। ओके, यहाँ होगा धुआंधार डीजे नाचे, लेकिन एक महीना बाद गाड़ी लड़ती लड़ती मायके जाए, जाएगी जाए। और यहाँ शुरुआत खुशी आनंद से होवे, लेकिन शादी अंत कसा रन्नत से होवे। लेकिन यहाँ तो से यहाँ नहीं है। यहाँ आनंद जब आज से आनंद शुरू हो गया तो यह आखिरी तक जा से जब तक ये तृप्ति हो। तो विश्वासी यहाँ सोचे कि यहाँ वो दाड़ा डीजे वाले नाच लेता तो खुशी मतलब बाद में फिर अंदर दाड़ा पता ही है, लेकिन इना यहाँ में चैनी होवे, इना यहाँ में हमेशा आनंद रहे, आनंद रहे। जैसे तो कोई 2 माणसा नहीं यहाँ नहीं होवे, 3 यहाँ होवे, काकी तिना यहाँ में कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा। अगर यहाँ में पवित्र आत्मा नहीं रहे तो तिना यहाँ में अधूरी चल। हमारी भाषा समझने वाले तुम समझे? हिंदी बोलो। तो क्या वचन में क्या लिखा? विवाह सब बात में आदर की बात है। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। इस खुदा बाप ने जो मालिक ने सारे पेड़ पौधे इंसान सारी चीजों को बनाया, वो पृथ्वी से नीचे नहीं उतरा, बोला बन जाइए, बन गया। चिड़िया बन गए, पेड़ बन गया, समुद्र सब तारे सब अपने जुबान से बना दिया। लेकिन जब बात रह आई इंसान की शादी, आदम और हवा की, मतलब दो व्यक्ति की, तो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर कहाँ आया? किसने सम्मान किया शादी को? और किसने किया? जिसने सूर्य को बनाया वो नीचे नहीं उतरा, चांद को बनाया वो नीचे नहीं उतरा, समुद्र को बनाया वो नीचे नहीं उतरा। लेकिन जब 2 व्यक्ति की शादी हुई तो वो क्या हो गया? समझ रहे आप? वो है महत्व शादी का। अगर मेरी तो शादी हो गई और जिसकी शादी नहीं उनको बोला, आपकी शादी में अगर परमेश्वर नहीं है तो क्या है? दिक्कत वाली बात है। यस, क्या है? दिक्कत। अगर जिसने आपको बनाया है वो आपकी शादी में नहीं है तो शादी में कुछ कमियां हैं। हमारे तो आज अनिल भाई और बहन पूजा की शादी में कौन है? पवित्र आत्मा है। जब यहाँ पे सारे पवित्र लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, तो मैं मानता इस बात को गवाह मानता हूँ कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वो विवाह संपन्न होता है, वो विवाह आशीषित होता है, उसमें अनुग्रह से भरा रहता है। बोला आमीन। आमीन। ओके, तो आज हम शादी में आशीष वो देने जा रहे हैं जो आशीष कभी खत्म नहीं होती। एक छोटी सी बात बताकर मैं खत्म। पुराने जमाने में एक लड़का था, उसका नाम इसहाक था, और एक लड़की था, उसका नाम रिबिका था। रिबिका का गांव इसहाक के घर जाने के लिए 3 महीने लगते थे ऊंट पे बैठ के। उसमें घोड़ा गाड़ी नहीं, कुछ नहीं थे। इसहाक के पिताजी ने बोला कि यार नौकर तू इधर आ, मेरे लड़के के लिए लड़की लेकर आना है। बोले कि हम तो लड़की पता नहीं कहाँ पे, सिर्फ तू जा फलाना गांव में, काना गांव में, मालूम नहीं गांव फलानो गांव से इतना गांव जाती, और जहाँ पूरे का जो ढूंढे लाजू तू मार पूरी आवाज। ठीक है, घोड़ा लेने जाती है, सोना चांदी कड़ा सब पूरा
ये अपने भाषा समझने वाली बात आखा मेरे लिए उतड़ा पर मेरी ले जाती है लाडी खून से मालूम नहीं भानगड़ी से कोई मालूम नहीं आजकल तो मोबाइल भानगड़ी है ये